Hello everyone, welcome on my YouTube channel English Speaking Skills by Naresh Maurya. First of all, I just want to give you suggestions about COVID. Due to this pandemic, you will have to follow these certain points. Wear proper masks, wash your hands frequently and maintain social distancing. Also use hand sanitizer whenever you need. डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो चैप्टर है वो बेसिकली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका नेम है ए लेटर टू गॉड। जी.एल. फ्यूंट्स ने इस चैप्टर को लिखा है और इस वीडियो में आज मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताने जा रहा हूँ। लेंचो एक बहुत गरीब किसान होता है। पूरी एंटायर वैली में उसका एक इकलौता ही घर होता है और एक वो छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट यानी कि चोटी पर स्थित होता है। लेंचो बहुत पुअर फार्मर है लेकिन वो हार्ड वर्किंग है। इस वर्ष उसके जो खेत हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली जो फसल करता है वो कॉर्न की फसल अपने खेतों में करता है और जो कॉर्न फील्ड्स हैं उसके इस बार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके खेतों को बस बारिश की ज़रूरत होती है। तो लेंचो यही एक्सपेक्टेशंस कर रहा होता है कि शायद बारिश हो जाए और उसके खेतों की जो फसल है वो अच्छी हो जाए और वो उससे काफ़ी मुनाफा कमाए। तो अचानक क्या होता है, एक दिन लेंचो एक्सपेक्टेशन कर रहा होता है शायद बारिश हो। अचानक वो बड़े बड़े बारिश के बादल देखता है नॉर्थ ईस्ट में और उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। अचानक बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। लेंचो बहुत खुश होता है और उस बारिश को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। अचानक क्या होता है, बहुत बड़े बड़े हिल स्टोन्स बहुत तेज़ हवा के साथ गिरने लगते हैं। ये देख के लेंचो बहुत दुखी होता है। लेंचो सोचता है शायद ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन वो जल्दी नहीं गुजरता। 1 घंटे तक ओले पूरी घाटी में बरसते हैं। पूरा खेत जो होता है लेंचो का वो ऐसा लगने लगता है जैसे कि उस पर एक नमक की चादर बिछा दी हो। लेंचो बहुत नर्वस होकर अपनी फैमिली यानी कि अपने घर में जाता है और वहाँ डिस्कस करता है। इस साल उसके पास कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि हेल स्टोन्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं लेंचो के हृदय में एक फीलिंग थी, एक भावना थी कि भगवान किसी को भी भूखा नहीं मरने देता है। उस एंटायर वैली में कोई भी ऐसा घर नहीं था, कोई भी एक घर ही नहीं था जो लेंचो की हेल्प कर सकता था। तो अब केवल एक्सट्रीमली उसकी एक ही होप बचती है कि भगवान से सहायता मांगे। इसीलिए लेंचो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ एक भगवान के लिए पत्र लिखता है। और पत्र क्यों लिखता है, क्योंकि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि उसका जो फेथ था वो गॉड में बहुत था। उसे भगवान को लिखा, क्या लिखा, कुछ लाइंस लिखी थी। गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm. लेंचो लिखता है कि अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपने खेतों को दोबारा बोना है और जब तक फसल नहीं आ जाती है दोबारा से तब तक मुझे जीवित भी रहना है क्योंकि हेल स्टोन्स ने मेरे खेतों को बर्बाद कर दिया है। अच्छा, ये जो लेटर है वो पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। जब पोस्टमैन उस लेटर को देखता है तो वो एड्रेस देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, बहुत तेज तेज हंसता है और हंसते हंसते अपने जो पोस्ट मास्टर हैं उनके पास जाता है। जब पोस्ट मास्टर उस एड्रेस को देखता है तो पोस्ट मास्टर भी बहुत ज़्यादा हंसता है, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाता है। क्यों सीरियस हो जाता है, क्योंकि उस लेटर में वो ये देखता है कि बंदे ने, जिसने भी ये लेटर लिखा है भगवान के लिए, वो शायद ही भगवान में बहुत एक्सट्रीमली फेथ रखता होगा, बहुत बड़ा फेथ होगा उसका। तो वो चाहता था कि उसका फेथ गड़बड़ ना हो, उसका फेथ डगमगाए नहीं, उसका विश्वास ना डगमगाए भगवान में। इसीलिए पोस्ट मास्टर सोचता है कि शायद वो उस लेटर का जवाब देगा जिससे कि जिसने भी इस लेटर को लिखा है उसका फेथ भगवान में कब ना हो। लेकिन जब वो उस लेटर को पढ़ता है तब उसे मालूम पड़ता है कि इंक और पेपर के अलावा भी किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, जो कि थे 100 pesos। तो अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे पैसे कलेक्ट करता है, अपनी सैलरी का भी एक पार्ट देता है और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी उस चैरिटी के एक्ट में पैसे देते हैं। तो मोर देन हाफ 70 रुपीज़ वो 70 pesos जो है वो कलेक्ट कर लेता है और वो लेंचो को सेंड कर देता है। जब लेंचो के पास वो लेटर पहुंचता है तो लेंचो जो है
ज़्यादा उसे सरप्राइज़ नहीं होता, बहुत आश्चर्य नहीं होता और बहुत बहुत नाराज़ हो जाता है जब वो पैसों को गिनता है। वो सोचता है भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो ये मना कर सकते हैं कि मैंने जो पैसों मांगे हैं वो शायद वो मना कर दें, ऐसा भी नहीं कर सकता। तो लेंचो तुरंत जाता है पोस्ट ऑफिस की विंडो पर और वहाँ पे पेपर और इंक लेता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखना शुरू कर देता है। उसकी आंखें जो हैं बहुत, जो आईब्रोज हैं वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे। वो लेटर जब लिखना बंद कर देता है तब वो विंडो पे जाता है और एक स्टैम्प खरीदता है और उसे अपने थूक से उस एनवेलप पे एक फिस्ट से अपने उसे चिपका देता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। जो पोस्ट मास्टर होता है वो ये सब देख रहा होता है उस समय वहाँ से, तो वो जाता है तुरंत और उस लेटर को ओपन करता है। उसमें लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो मैंने आपसे धन मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसोज पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए भी मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे आप मेल से मत भेजना, डाक से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेईमान लोगों का एक समूह होते हैं, लेंचो। तो ये हिंदी समरी है इस चैप्टर की। नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग यू द इंग्लिश समरी ऑल्सो। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर बट हार्ड वर्किंग फार्मर एक्चुअली. His house was on the top of a low hill, and that was the only house in the valley. He hoped for a good crop, but his fields needed rain, or at least a shower. He waited for the rain, and it did come. One day it started drizzling. In the beginning, Lancho felt the falling rain drops as new silver coins falling from the sky, but gradually the rain transformed into a hailstorm. The hailstones fell for an hour. It destroyed his crop completely. Lancho's soul was filled with sadness. He thought that they would go hungry the whole year unless they found someone who could help them. Suddenly his heart was filled with hope. He had firm faith in God. Lancho knew how to read and write. The following Sunday, he wrote a letter to God, mentioning his destroyed crop and asked him for money so that he could sow his fields again. Then he put the letter in an envelope, addressed it to God, and went to the post office. He affixed a stamp on it and dropped it in the mailbox. The postman who took the letter out of the mailbox saw the letter and showed it to the postmaster. Everyone in the post office had a hearty laugh, but immediately the postmaster realized the man's predicament and unshakable faith in God. He decided to help the man. He discussed with his colleagues, and all of them decided to part with some money for an act of charity. They collected money, put it in an envelope, and addressed it to Lancho. This letter contained a single word in the form of signature, God. The next Sunday, Lancho went to the post office. The postmaster handed him the letter. Lancho was not at all surprised on receiving a letter from God. He had unshakable faith that God would reply in the form of money, and he did receive it. He opened the envelope but became angry on counting the money. There were only 70 pesos in the envelope, whereas he had asked for 100. He knew God could not have made a mistake. Immediately, he wrote another letter to God, put it in the mailbox, and went out. The postmaster took out the letter from the mailbox and opened it. Lancho had requested God to send the rest of money, 30 pesos, as he had received only 70 pesos. Lancho had a feeling that the people at the post office had cheated him by taking out some money from God's envelope. So he wrote that God should not send money through mail, as according to him, the post office employees were a bunch of crooks. डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी हिंदी और इंग्लिश समरी है इस चैप्टर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।